वेलकम। आज के चारवा पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कुछ नए फिल्म पे डिस्कस करेंगे, आने वाली फिल्म पे। तो हमारे साथ है मागमा वॉइस और मूवी हॉली। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हाँ, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है एक दीवाने की दीवानियत। तो भाई लोग, तुम लोग का क्या मानना है कि कैसे मूवी होने वाली है और क्या इंटरेस्टेड हो इस मूवी के लिए कि नहीं? प्लीज अपनी राय बताओ यार। इस मूवी के बारे में बेस्ट हमारा अब्दुल देगा, कैसा मूवी है बोल के यही एक्सप्लेन कर सकता है। ये एक्चुअली सैयारा फैंस के लिए है। तो उसके लिए तो बेस्ट ही मूवी है, मतलब। अब तुम लोग बताओ। अब इससे एक तो ज्यादा लव भाई देखो स्टोरी है, इसमें, एक क्लासिक है। हम्म, भाई तुमको सैयारा पसंद आई थी कि नहीं अद्दू भाई? अभी तक देखे भी नहीं है यार। क्यों 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 नहीं देखा भाई? नहीं, ऐसे ही नहीं देखे। फालतू मुझ- टाइम वेस्ट है। अरे बाप रे, मुझे तो बोला 9 बार देखिए बोल के। कभी ना। हम्म। ऑडियंस को गुमराह मत करो यार। हाँ सच जो भी है बोल दो। नहीं, सीरियसली नहीं देखा। ये सब मूवी नहीं देखते हैं। ऐसे नहीं देखते। अरे यार झूठ मत बोलो, ठीक है। हाँ। 7 बार देखे हो, 7 बार भी 7 अलग अलग लड़कियों के साथ जाके देखे हो, ये भी बोल दो ना। क्यों पब्लिकली ले रहे हो? पूरा चिट्ठा खोल रहा है ये तो अद्दू भाई। हाँ हाँ, वही तो, जो सच है बोल दो। इधर कोई जज करने वाला नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। सैयारा 7 बार देखी, ये दीवाने की दीवानियत कितने बार देखोगे? अभी तो ट्रेलर देखे, देखते हैं क्या होगा। तो इंटरेस्टेड हो मूवी में? नहीं, कुछ खास नहीं लगा। बस। हाँ, एक एक इसमें सीन में दिखाया गया कि लड़की बोलती है, अब लड़की लड़की की सनक देखोगे। तो इससे क्या, राकेश भाई, तुम बताओ कि इससे क्या मतलब कि वो क्या कर सकती है, कौन से हदें पार कर सकती है? तो कुछ यूनिक देगा या फिर वही घिसा पिटा पहले ये लव बताओ भाई कि स्टोरी? तुम कुछ यूनिक देखना चाहते हो क्या? मतलब कुछ यूनिक मूवी ऑफ में देखना कोर्स चाहते हो क्या? यार, ऑफ कोर्स देखना चाहते हैं तभी ना। मतलब हर किस कोई टाइप में देखना यूनिक चाहता है। देखना चाहते हो? किस टाइप, अब देखो। वो तो फिल्म में दिखेगा ना। अब तुम बताओ कि क्या मतलब कहने का सेंस था इसका कि सनक देखोगे। आज तक नहीं देखे, ऐसा कुछ था? भाई तो मेरे को लगता है नॉर्मल रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है। हर्षवर्धन रानी इसमें हम्म। है। फिर तुम्हारा सोनम बाजवा को लिया गया है, तो सोनम बाजवा तो अभी हर एक दूसरी बॉलीवुड मूवी में दिखी जा रही है। उसके साथ एक आइटम सॉन्ग भी लोग शूट किया है इस मूवी में। हाँ। फिर भाई मैं इसके प्रोड्यूसर जो अंशुल अंशुल गर्ग है ना, उनके लिए इंटरेस्टेड हूँ, हम्म। क्योंकि उनका ये प्रोडक्शन हाउस से पहली मूवी है। तो भाई इस मूवी का जो भी गाने आने वाले हैं ना, मतलब जो भी गाने आप देखेंगे, तो वो गाने बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि भाई उसका एक चैनल भी चलता है प्लेडियम, और प्लेडियम से पहले था उसका देसी म्यूजिक मेलोडीज। तो उस टाइम पे भाई वो जिस तरह का गाना लेके आता था ना, सब हिट रहती थी। और भाई उसको पता है कि ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, उस तरह से वो म्यूजिक प्रोड्यूस करता है और उस तरह से वो अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करके रखता है। भाई वो मतलब उसका अगर बैक स्टोरी मैं थोड़ा जानने की कोशिश किया था, तो मेरे को पता चला कि मतलब वो एक रेस्टोरेंट ओनर था, ठीक है। उसके बाद फिर वो अपना हम्म। म्यूजिक फैक्ट्री स्टार्ट किया। तुम्हारा ये, तुम जानते होगे टोनी कक्कर को, तो उनके साथ मिल हम्म। करके इसने अपना मतलब एक चैनल खोला। और भाई उसके हर एक गाने, मतलब तुम जो भी सुने होगे, कोका कोला हो गया, या फिर तुम जो भी अभी लेटेस्ट गाने भी सुन रहे हो ना जो ट्रेंडी है, जैसे अभी तुम्हारा हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे गाने निकले हैं, तो वो सारे गाने उसके प्रोडक्शन हाउस से आ रहे हैं। और अभी इनका ये लेटेस्ट मूवी आने वाला है। तो भाई इंटरेस्टिंग तो होगा देखने में, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है जिस तरह का हमें पहले भी बॉलीवुड में रोमांटिक ड्रामा मूवीज देखने को मिली है, सिमिलर टाइप का ही कुछ हमें देखने को मिलेगा।
प्लस इसमें हमें ये भी जानने को मिला है, मतलब ये ट्रेलर के थ्रू हमें देखने को मिला है कि मतलब जो हीरो रहता है वो बोल रहा है कि मैं अपना ऐसा रावण तुमने देखा नहीं होगा जिस जो अपनी जो लव या फिर जो उसका क्रश है उसको उसके लवर के पास छोड़ने के लिए जा रहा है। तो मतलब इस तरह का स्टोरी लाइन दिखाएगा, और हो सकता है कि लास्ट में हीरो या फिर हीरोइन दोनों में से एक कोई मर जाए। तो इस तरह का स्टोरी लाइन मतलब नॉर्मली जो आपको बॉलीवुड मूवीज में देखने को मिलता है वही सिमिलर चीज देखने को मिलेगा। तो मतलब इस बार थिएटर में फिर से तहलका मचने वाला, हाँ वो तो है। सैयारा वाला मोमेंट देखने को मिलेगा। हाँ लेकिन ये बार अद्दू रिक्रिएट करेगा वो मोमेंट। नहीं यार, ये सब पिक्चर पुरानी अच्छा ही नहीं लगता है। ऑनेस्टली सीरियसली अच्छा नहीं लगता, देखते ही नहीं। एक टाइम पास समझते हैं कि ये बस टाइम पास है। इसका स्टोरी पहले से ही पता चल जाता है कि हाँ ये लड़का लड़की है, दोनों प्यार वाला मजाक लेता होगा, जो सीन है लास्ट में मिलेगा मरेगा कटेगा, क्या फालतू बकवास है। इसलिए नहीं देखते हैं। कुछ यूनिक हॉलीवुड टाइप, मतलब कि जैसे कि एक इसमें बोली कि इस बार मेरा सनक देखोगे, तो इससे मतलब मुझे थोड़ा सा फील हुआ इस टाइप का कि माय फॉल्ट फ्रेंचाइजी टाइप से कुछ होने वाला है। जैसे कि चीट किया तो लड़की दूसरे के साथ, मतलब होता है ना ऐसे जनरली हॉलीवुड पिक्चर में। तो वो पगला जाएगी। बाकी तुम लोग बताओ। मेरा ये कहना है कि अगर मूवी एवरेज है तो उसको ओवर हाइप करके कुछ मतलब नहीं है। ऑडियंस वो जो भी ओवर हाइप करते हैं, अगर मूवी गुड है तो एवरेज। उसको बेस्ट, एवरेज भी नहीं कहूंगा, एवरेज से थोड़ा ऊपर अगर उतनी भी है तो लोग इतना हाइप कर देते हैं कि बहुत बढ़िया है वो। अगर मूवी नॉर्मल ऑडियंस भी देखना चाहती है ना तो उनको भी इंटरेस्ट चले जाएगा, अरे ये कौन देखेगा, लाइक ये थोड़े हाँ प्रोडक्ट्स तो में भी ये होता लोग है। खराब कर देते हैं। हाँ ये तो फैंस लोग खराब कर दे, खराब इमेज कर खराब कर देता देते है, हैं। इमेज खराब। प्रोडक्ट अच्छा रहता है हाँ लेकिन ये हाँ। लोग ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं तो उसका ये चला जाता है इंटरेस्ट। इसलिए शायद अभी तक सैयारा नहीं देखे। हाँ देख लो बहुत बढ़िया मूवी है। ये लोग इतना ये कर दिया कि हाँ नहीं तो एक ऐसा भी चीज हम सोच सकते हैं कि मान लो कि कोई ऑडियंस है, ठीक है, मतलब हम लोग जितना मूवीज देखे हैं वो उतनी मूवीज नहीं देखी है, तो उसके लिए वो फर्स्ट टाइम रहेगा। तो हो सकता है कि उसको बहुत ही हम्म, ज्यादा पसंद आए, और कुछ ऑडियंस जो ऑलरेडी बहुत सारी रोमांटिक मूवीज देख के रखे हैं तो उन लोग को लगेगा कि नहीं ये उस लेवल का नहीं है। तो ये हाँ। परसेप्शन हर किसी का अलग अलग देखने को मिलता है, और या हर फिर किसी जो का लोग, एक अलग परसेप्शन को लेकर के। हाँ या फिर जो लोग साल में एक बार जाते हैं, वीकेंड्स पे जाते हैं, मंथ एंड पे जाते हैं, हॉलीडे पे जाते हैं, तो उसके लिए ये ठीक ठाक मूवी हो सकता है। जैसे लाइक कपल्स वगैरह के लिए, लवर्स के लिए, राकेश के लिए। राकेश के लिए नहीं, अद्दू के लिए। हाँ, अद्दू के लिए भाई, अद्दू के लिए। हाँ हाँ इसलिए राकेश 1-1:30 बजे रात तक जागा रहता है। हाँ पूछो भाई, क्या मैं तो करता है। बहुत 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 पढ़ाई लिखाई करना अगर पड़ता है भाई, अगर क्या करूं। और अद्दू भाई तो पूरी व्हाट्सएप रात पे भर जगे कौन, एक रहते हैं। सेकंड, व्हाट्सएप पे कौन पढ़ाई करता है ये बताओ। ऑनलाइन कौन व्हाट्सएप पढ़ाई करता है। व्हाट्सएप में ही तो नोट्स मिलता है ना भाई, व्हाट्सएप में ही नोट्स मिलता है, अब क्या कर हम्म। सकते हैं। तुम्हें कहाँ से नोट्स हम मिलता है बताओ, कोई अलग साइट साइट वाइट है क्या, कुछ वीपीएन वीपीएन का चक्कर है क्या, थोड़ा बताओ यार। वीपीएन का चक्कर है, नहीं नहीं, हम लोग क्लास में ही लेते हैं नोट्स वगैरह। लड़की का चक्कर है और बाबू भैया, लड़की का चक्कर। घर में आके फिर क्या करते हो। हाँ वो तो मशहूर का है, मागमा का है वो लोग। वो तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना एक एक दिन रात में, तो वो ऑनलाइन भी था फिर भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो बाद में पता चला कि अच्छा किसी के साथ बिजी है। अरे इधर मैं किधर से आ गया, अद्दू के बारे में बात चल रही थी ना। इस- अब देखना मागमा कट कर देगा इसको। अरे उसका पोल खुल मैं रहा क्यों है। कट करूं। हो सकता है कि उसका कुछ काम होस्ट होगा, वही है, मतलब होस्ट वही है, अब नाइट देखना शिफ्ट में वही भी कर देगा। वर्क नहीं रहता नहीं है नहीं ना। नहीं, ऐसा मेरे पास स्क्रीनशॉट है।
बोलो तुम्हें लगा दूं हाईलाइट में। भाई देखो, अपने प्राइवेट चीजें ऑडियंस के साथ फिर डिस्कस नहीं करते हैं। फिर अगर ऑडियंस के साथ अगर डिस्कस करने लग गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सब चीज बाहर आ हम्म। जाएगा, फिर अद्दू अद्दू भाई का भी बहुत कुछ बाहर आ सकता है। हाँ, नहीं, दुका वो भी कुछ बहुत आ ही सारा नहीं बाहर आ पाएगा। सकता है। चल, तो टॉपिक पे आते हैं। तो ठीक है, भाई अब तो प्रलय के इसका। ऊपर हाँ। डिस्कशन कर लेते हैं, क्या बोलते हो? हाँ ठीक है। हम्म। प्रलय मूवी जो। परले मूवी। भाई हाँ। हाँ, तो प्रलय मूवी के बारे में मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, काहे कि अभी तो ये प्रोडक्शन पे होगी। और इसमें सुनने में यह है कि रणवीर सिंह शायद इस मूवी में लीड है, और शायद ये जॉम्बी टाइप की मूवी होने वाली है कि हाँ, नहीं? मसूर भाई थोड़ा इसके बारे में जानकारी दो यार। तो ऐसी बात है कि बॉलीवुड में जॉम्बी मूवीज की बहुत ही ज्यादा कमी है। ठीक है। तो अगर आप हम्म। कहते हैं कि एक ढंग की जॉम्बी मूवी बॉलीवुड में अब तक आकर ही नहीं है। गो गोवा गॉन, हाँ ठीक है, जॉम्बी मूवी थी, बट वो जॉम्बी कॉमेडी मूवी थी। एक सीरियस एक्शन जॉम्बी मूवी तो अभी तक आके नहीं है। हाँ, एक 10-15 साल पहले एक मूवी आई थी, पता नहीं बॉलीवुड की है या कोई दूसरे इंडस्ट्री की है। राइज ऑफ जॉम्बी बोल के, पता नहीं क्या हुआ उसका। तो हाँ, उसके बाद अब एक 2027 में शायद हम लोगों को 3-4 जॉम्बी मूवीज देखने को मिलेंगी। हमारे पुराने पॉडकास्ट में भी हमने ये बात की कि जॉम्बी रेडी 2 आने वाला है। हम्म। और उसके बाद अब रणबीर सिंह का प्रलय भी आने वाला है। और मैंने इसके बारे में वीडियो में भी एक कवर किया था कि कार्तिक आर्यन भी इस जॉनर में इंटरेस्टेड है कि एक जॉम्बी मूवी बनाए, और ऋतिक रोशन भी इसमें इंटरेस्टेड है इस जॉनर में। आई एम लेजेंड का रीमेक करने वाले हैं। तो हाँ, प्रलय के बारे में अब उतना जानकारी नहीं है। वही एक एडवेंचर, फैमिली एडवेंचर टाइप थ्रिलर जॉम्बी मूवी होगी, बस इतना ही जानता हूँ मैं। तो मतलब कास्ट अनाउंस हो गया है। सिर्फ रणबीर कपूर है, बाकी का कास्ट अभी कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। हाँ। सॉरी, रणबीर सिंह, हाँ। हम्म। हम्म। तो भाई अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग जानते हैं, जो कि है अपनी मूवी होने वाली है तू मेरी जिंदगी है। तो भाई इसके ऊपर तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मूवी को लेकर के ये रिलीज होने वाली थी दिवाली में, इसी दिवाली रिलीज होने वाली थी। लेकिन फिर पता नहीं रीशूट्स के कारण शायद ये फिर अब इसका डेट बढ़ चुका है। कहा ये जा रहा है कि कुछ लीक्स बाहर आ गए थे, खास करके कार्तिक आर्यन को लेकर के। जो उनका फेस लुक था, जो मतलब दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके जो उनका न्यू लुक देखने को मिला था, वो इंस्टाग्राम में लीक हो गया था। हम्म। तो वही किए थे। तो उसको देख करके मतलब कहा जा रहा है कि वो चीज मतलब लीक हो जाने के कारण 10 दिन का जो शूट इन लोगों ने किया था, उसे स्क्रैप करके फिर से रीशूट कर रहे हैं। तो ये तो चीज हो रही है। और प्लस जो ये मूवी होने वाली थी, ये असल में आशिकी 3 होने वाली थी। लेकिन कुछ टाइटल का लफड़ा होने के कारण, जो कि ओरिजिनली जो टी सीरीज इसे प्रोड्यूस कर रही है, तो उसके जो पुराने जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी थे, तो वो लोग इस टाइटल को लेकर के लड़ाई कर रहे थे कि आशिकी 3 होनी चाहिए इस मूवी का टाइटल। लेकिन क्योंकि ये केस अपना कोर्ट में चला गया, तो अब इसका टाइटल बन चुका है तू मेरी जिंदगी है। तो भाई अब तुम लोग का क्या मानना है इस टॉपिक के ऊपर? प्लीज अपनी राय बताओ यार। हाँ, मुझे लगता है ये मेनली सैयारा के सक्सेस की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, क्योंकि उसकी भी स्टोरी सिमिलर थी। ठीक है। तो सैयारा में भी एक रॉक स्टार टाइप रहता है, और इस मूवी में भी वही रहता है। और मोर ओवर इसका टाइटल भी ठीक से नहीं दिया गया था। महेश भट्ट जो हैं, जो ओरिजिनल आशिकी जिन्होंने बनाया था, उनका ये कहना था कि अगर आशिकी बनेगी तो न्यू फेस, न्यू लोग, न्यू हीरो हीरोइन से बनाई जा सकती है। लेकिन कार्तिक आर्यन जो है वो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश स्टार हैं, तो उनसे ये नहीं बनाया जा सकता। तो इसीलिए उन्होंने इसको नाम आशिकी 3 नहीं दिया। और मोर ओवर सैयारा को भी आशिकी 3 देने वाले थे, लेकिन वही शेड्यूलिंग और जो भी है प्रोडक्शन का जो भी हुआ, उसके लिए
उसको भी आशिकी 3 नहीं दिया गया, और उसका मोहित सूरी वॉज लाइक मेरी मेरे स्क्रिप्ट पर मुझे भरोसा है, मुझे कोई फ्रैंचाइज का पार्ट नहीं होना है, तो उन्होंने सैयारा रख दिया। और हाँ, तू मेरी जिंदगी है एक बहुत ही पुरानी 1965 में भी एक मूवी आई थी, तू मेरी जिंदगी है। और ये भी एक भाई या एक्चुअली फिर सॉन्ग सॉन्ग एक्चुअली आया था आई थिंक। हाँ नहीं, हाँ सॉन्ग वही आया था। वाली तू। हाँ वो वही उसी वो मूवी में आशिकी आशिकी मूवी का ही गाना था। आशिकी का गाना था। हाँ तू मेरी जिंदगी है। हाँ, लेकिन एक मूवी भी आई थी जो 1965 में आई थी, बहुत ही पुरानी मूवी है। हाँ, तो इसमें इस मूवी में तू मेरी जिंदगी है गाना जो आशिकी 1 में था, उसका रीमेक किया गया है, और ऑडियंस को भी बहुत ही बुरा लगा कि वो पुराना गाना रिक्रिएट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग एनी न्यू सॉन्ग। तो ये भी बहुत बैकलैश फेस हुआ इस मूवी पर। अच्छा नहीं हाँ आता और तुझे। ओवरऑल देखा जाए कार्तिक आर्यन को छोड़ करके, अगर हम इसके एक्ट्रेस की बात करें तो एक्ट्रेस के रूप में शायद हमें श्रीलीला देखने को मिल रही है, जो कि उनका बॉलीवुड डेब्यू होगा इस मूवी से। तो ओवरऑल तो वो एक्ट्रेस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, और जिस तरह का एक्टिंग हमें साउथ की मूवीज में उनका देखने को मिला है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। अब पता नहीं कि ये लोग किस तरह से उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर इसका पहला ग्लिम्स भी अगर हम इसके टीजर का देखें तो अच्छा हमें देखने को मिला था। लेकिन वही बात हो जा रही है कि जो ये आशिकी 3 ओरिजिनली होने वाली थी, पहले कहा जा रहा था कि ये मोहित सूरी जी ही डायरेक्ट करेंगे, और स्टोरी लाइन वही जो हमें सैयारा में देखने को मिला था वही वाला होने वाला था। लेकिन क्योंकि मोहित सूरी जी उस मूवी को छोड़ दिए और अनुराग कश्यप बोल रहा हूँ, ये अनुराग बासु ने इस मूवी को लिया, और वो हाँ और ये मूवी को वो बना रहे हैं, तो उनका हो सकता है कि कुछ स्टोरी लाइन आपको सिमिलैरिटी देखने को मिल सकती है तू मेरी जिंदगी में। और ओवरऑल अब देखते हैं कि कैसा होगा, लेकिन श्रीलीला एक अच्छी एक्ट्रेस है, देखते हैं अब मूवी में कैसा ये रोल करती है। हाँ, कब आ रहा? अद्दू भाई कुछ बोलना चाहेंगे? ये मूवी रिलीज कब हो रही है? आज ये दिवाली की वजह से पोस्टपोन हो गई थी ना, इसकी तो वजह भाई से अब कुछ 10 दिन का कंट्रोवर्सी हो गई। 10 दिन का जो शूट 10 दिन का जो शूट जो इन लोगों ने स्क्रैप कर दिया है, उसको वापस से हम्म। रीशूट करेंगे, तभी ना ये लोग फिर से रिलीज डेट के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर बताएंगे। मुझे तो लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये 2026 में ही आएगी, इस साल तो अभी आने से रही। अरे सिर्फ 10 दिन शूट हुआ था, हाँ मुझे लगा 90% कंप्लीट हो गई है बोल के। 90% कंप्लीट ही था इस मूवी का, लेकिन वो 10 दिन वाला जो कांड हुआ है ना, कि मतलब वो फेस जो भी फेशियल जो भी मतलब चेंजेस जो भी करेंगे, हम्म। तो उसमें टाइम लगेगा ना, काहे कि ये दिखाना चाहते हैं कि मतलब जो भी कार्तिक आर्यन का फेस है वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट लुकों से देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ चेंजेस उन्हें करने पड़ेंगे। अच्छा, तो भाई अब बात कर लेते हैं दे प्यार दे 2 के बारे में। तो भाई इसका ट्रेलर कुछ दिन पहले ही आया है, तो भाई तुम लोगों ने इसका ट्रेलर देखा और कैसा लगा तुम्हें इसका ट्रेलर, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस मूवी से? दे दे प्यार 2, हाँ ये एक्चुअली उसका हाँ सीक्वल है ना, दे दे प्यार 1 का जस्ट। हाँ हाँ। हाँ हाँ। क्योंकि अजय देवगन अपने यहाँ ले गया था उसको तब, दे दे प्यार 1 में, और यहाँ उसके यहाँ गया है, लड़की के यहाँ गया है, हाँ, करेक्ट करेक्ट। माँ बाप से, हाँ उसके माँ बाप से वगैरह मिलने के लिए, उसका रहन सहन वगैरह देखने के लिए। हाँ, तो यही फनी। क्या तुम्हें क्या वही लगता तो है, ये उससे इसके कनेक्टेड होगी क्या, या हाँ कंप्लीट कनेक्टेड तो है डिफरेंट यार। स्टोरी? कनेक्टेड तो है, और प्लस अभी जो जिस तरह से अद्दू भाई ने बताया कि वो लड़की के घर गया है,
तो लड़की के पिता के रूप में हमें आर माधवन जी देखने को मिल रहे हैं, तो उनका एक्टिंग भी देखने लायक होगा। और प्लस ये कॉमेडी रोमांटिक रोम कॉम के ऊपर बेस्ड है, तो लगता है कि ये कुछ अच्छा है, मतलब कलेक्शन लेकर के जाएगी, क्योंकि इस तरह की मूवी बहुत सारे लोग देखते हैं। और प्लस इस मूवी का जो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो है लव रंजन, और लव रंजन कितने ज्यादा फेमस है आप तो जानते ही होंगे। सोनू की टिटू की स्वीटी हो गया, या फिर आपको ये प्यार का पंचनामा हो गया, ये सारे चीजें मतलब ये सारे जो भी मूवीज है ये सारे लव रंजन ने ही डायरेक्ट प्रोड्यूस की है। और लव रंजन के साथ जो हमने अभी पहले मूवी जो एक दीवाने की दीवानियत के ऊपर बात किया था, तो उनके जो प्रोडक्शन के में थे अंशुल गर्ग जी, वो इस मूवी को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मतलब दोनों मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इस मूवी में वो लव रंजन के साथ इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जिस तरह से मैंने उसमें भी कहा था कि इसके गाने बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाले हैं, तो इस मूवी में भी आपको एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ओवरऑल जिस तरह का स्टोरी लाइन लव रंजन लेके आते हैं वो सही में बहुत ही ज्यादा इंटरटेनिंग होती है। अगर आपने हाल फिलहाल में तू झूठी में मक्कार देखा होगा, तो वो मूवी एक एंटरटेनिंग मूवी थी, और प्लस एक फैमिली वैल्यूज जो हमें मूवी में देखने को मिलता है वो आपको लव रंजन बहुत ही अच्छा से डिपिक्ट करते हुए दिखाए जाते हैं। अब मसूर भाई बताएंगे कि उनका क्या मानना है। हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन इसके डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर है। अंशुल शर्मा नाम है उनका। सिर्फ ये क्या नहीं, बोलते मैं हैं। प्रोडक्शन का हाँ, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन। बात किया, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन, हाँ सही बात। लव रंजन और अंशुल गर्ग है। हाँ, तो प्रोडक्शन लव रंजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट जो है वो अंशुल शर्मा कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रीवियसली एक मूवी डायरेक्ट की थी, सारे जहां से महंगा। क्या किसी ने देखा है इस मूवी को? 2013 की मूवी। मैंने तो नहीं देखा भाई। हाँ, तो रेटिंग तो IMDb में 7 स्टार्स है, तो पता नहीं अगर दे दे प्यार दे 2 भी फर्स्ट मूवी के जैसी होगी या नहीं। क्यों, लेकिन ट्रेलर मुझे काफी एंटरटेनिंग लगा। कॉमेडी हिट करती है, ऐसा नहीं कि आजकल के रिसेंट बॉलीवुड मूवीज में जहाँ कॉमेडी एकदम बकवास लगती है। कॉमेडी तो अच्छी लगी, जेन्युइनली फनी लगा मुझे तो। चलो तो फिर अब बात कर लेते हैं ट्रॉन एरीज के बारे में। तो भाई मसूर भाई, तुमने मूवी देखी थिएटर में, तुम्हें कैसा लगा और क्या स्टोरी लाइन तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं? का कि इस मूवी को लेकर के एक मिक्स्ड रिव्यू देखने को मिल रही है, खास करके कुछ लोगों को ये पसंद आ रही है, कुछ लोगों को नहीं। तो तुम्हारा क्या मानना है इसके ऊपर? हाँ, तो ट्रॉन एरीज जो है, अगर आप लोगों को एक रिकैप दे देता हूँ। ट्रॉन जो है, फर्स्ट ये ट्रॉन लेगेसी का सीक्वल है, ठीक है। तो ट्रॉन लेगेसी जो है वो एक 1982 में आई थी मूवी, ट्रॉन, सिर्फ ट्रॉन बोल के। तो उसका वो सीक्वल है। तो पहले 1982 वाली आई थी, जिसमें जेफ ब्रिजेस दिखे थे, और उसमें जो है वो एक कंप्यूटर जेनरेटेड वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाता है जेफ ब्रिजेस का कैरेक्टर। तो उसके वर्चुअल रियलिटी में दिखाई गई है। उसके बाद ट्रॉन लेगेसी में जो है वो जेफ ब्रिजेस जो है, उनका कैरेक्टर का नाम होता है केविन फ्लिन। तो केविन फ्लिन जो है वो पोर्टल में ट्रांसफर हो जाते हैं और वापस नहीं आते ऑलमोस्ट बहुत साल तक। तो उनका बेटा जो है, तो उन्हें ढूंढता रहता है। वो एक कंपनी होती है, वो कंपनी का मालिक होता है, ठीक है। लेकिन उसको उधर काम नहीं करना पसंद है। लेकिन ड्यू टू सम अनफोर्चुन सर्कमस्टांसेस वो ट्रांसफर हो जाता है उस वर्चुअल रियलिटी में। और उधर का भी एडवेंचर बहुत ही बढ़िया था ट्रॉन लेगेसी का। तो जो ट्रॉन एरीज जो है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी लाइन है, कनेक्टेड है, लेकिन ये एक नए कैरेक्टर को फॉलो करता है। जो कैरेक्टर है जार्ड लेटो ने प्ले किया है, उसका नाम होता है एरिस। तो ये जो है एक आजकल का AI के रिलेटेड बताया गया है। तो इसमें जो है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को और भी आगे बढ़ा के 3D प्रिंट करके वर्चुअल रियलिटी के प्रोग्राम्स को रियल लाइफ में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है।
तो इसमें बेसिकली यही है कि लाइक वो एरीज जो है उस वो सिर्फ आधे घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाता। उससे ज्यादा टिकने के लिए उन्हें एक परमानेंट स्कोर चाहिए, जो जिसे मिलने के कारण वो परमानेंटली इसी दुनिया में रह सके। तो इस परमानेंट स्कोर के अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व होती है। लेकिन जनरली ओवरऑल इस मूवी के बारे में बात करें तो विजुअल्स काफी बढ़िया बढ़िया है, और स्टोरी काफी फ्लैट लगती है। स्क्रीन प्ले वगैरह काफी फ्लैट लगता है, मुझे उतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा। हाँ, अगर तुम गुड थिएटर एक्सपीरियंस ट्राई करना चाहते हो 3D मूवी, तो हाँ देख सकते हो, वन टाइम वॉच कह सकता हूँ। लेकिन ट्रॉन लेगेसी जितनी अच्छी तो नहीं है, ये तो मैं बोलना चाहता हूँ। और इसका साउंड ट्रैक भी काफी अमेजिंग है। इसका प्रीवियस ट्रॉन लेगेसी का साउंड ट्रैक जो है ड्राफ्ट पंक ने बनाया था, वो भी काफी आइकॉनिक है। और इसमें जो है ड्राफ्ट पंक ने नहीं बनाया। ड्राफ्ट पंक बैंड जो है वो डिसबैंड हो गया था, तो इसमें दूसरा कोई बैंड बनाया है। और लेकिन उनकी भी म्यूजिक थीम्स काफी अमेजिंग है। तो ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ, यू कैन जस्ट वन टाइम वॉच, या इट्स अ वन टाइम वॉच। दुबई, तुम इसे देखोगे कि नहीं इस मूवी को? हाँ देखेंगे। चलो तब चलो हम लोग तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक के टॉपिक। ऊपर जाते हैं, जो कि है अपना पीस मेकर। तो भाई पीस मेकर का एंड एपिसोड हमें देखने को मिल गया है, और भाई बहुत सारी चीजें, शॉकिंग चीज हमें देखने को मिली है। सबसे पहले हम मसूर भाई से जानना चाहेंगे कि उसे उन्हें कैसी लगी एंडिंग। हाँ, एंडिंग तो काफी, मेरा दिमाग खराब हो गया एंडिंग देख के, सीरियसली ये क्या हो गया बोल के। क्योंकि एंड में पूरा सब लोग एक कंपनी खोल देते हैं, और सब लोग हैप्पीली एवर आफ्टर के टाइप जानने वाले होते हैं। तो सडनली क्या होता है, रिक फ्लैग सीनियर इसको अबडक्ट करके उस नए डायमेंशन में डाल देता है। अगर उसके बाद अब हमको पता भी नहीं अगर इसका सीजन 3 भी आने वाला है या नहीं। जेम्स गन ने यह भी कहा कि शायद ये लास्ट सीजन हो सकता है। लेकिन हाँ, वो स्टोरी कंटिन्यू होगी, पता नहीं कैसे कंटिन्यू होगी। शायद मैन ऑफ टुमारो में दिख सके, नहीं तो कोई जस्टिस लीग मूवी या कोई दूसरी मूवी में दिख सकता है। लेकिन सीजन 3 आएगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। उसका एंडिंग देख के समझ में नहीं आया कि सीजन 2 आएगा, सीजन 3 आएगा या नहीं, नहीं नहीं, जेम्स गन क्योंकि ने मैंने खुद तो नहीं बोला देखा है। अब तक। जेम्स गन ने तो खुद बोला है कि सीजन अच्छा। 3 नहीं आ सकता। ऑलमोस्ट 80% बोल दिया है कि नहीं आ सकता बोल के। लेकिन उसकी स्टोरी कंटिन्यू होगी अब। जैसे कि इटर्नल्स जो है, हाँ इटर्नल्स वो का रियल। सीक्वल नहीं आया है, लेकिन इटर्नल्स कैरेक्टर्स जो है उनकी स्टोरी दूसरे मूवीज में वैसा कंटिन्यू हो सकती है, तो वैसा कुछ कर सकते हैं। अब ये लोग एक ट्रैक पकड़ लिए, डीसी वाले भी, हाँ टाइमलाइन का, मल्टीवर्स का। हाँ, अगर तुमने नहीं देखा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। बहुत ही बड़ा क्लिफ हैंगर है एंडिंग में। हाँ, बात तो सही है। और भाई जिस तरह से इन लोगों ने चीजें दिखाई है वो टोटली आपको कॉमिक्स में देखने को मिलती है। जो टीम फॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि चेकमेट नाम किया गया था, तो भाई उस टीम का फॉर्मेशन हमें कॉमिक्स में भी देखने को मिला है। और जो हमें पता है कि जो सुसाइड स्क्वाड की जो लीडर रहती है, जो अमांडा रहती है, वो चेकमेट को भी कंट्रोल करने लगेगी एक टाइम के बाद। तो इस तरह का चीज ये लोग शायद अनफोल्ड करने वाले हैं आगे आने वाली मूवीज में। और जिस तरह से जो हमें पोर्टल्स दिखाए गए थे, जो जिस तरह से पीस मेकर का कैरेक्टर को ट्रैप किया गया एक दूसरे पोर्टल में, तो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो डायमेंशन में ब्रेनियक का कैरेक्टर हो, और वो ब्रेनियक कंट्रोल करे एक विलेन की टीम को, जो कि वहां पे ये लोग पहुंच जा रहे हैं। तो हो सकता है
कि बहुत सारे कैरेक्टर जिस तरह से हमें मैन ऑफ सुपरमैन की मूवी में देखने को मिला था कि जो अपना विलेन का कैरेक्टर था जो कि सुपरमैन को ट्रैप करके रखा था, मतलब एक अलग डायमेंशन में ट्रैप करके रखा था। तो सिमिलर चीज वो रिक फ्लैग सीनियर भी करेगा यहाँ पे। वो पोर्टल के थ्रू एक अलग डायमेंशन में बहुत सारे सुपर विलेंस और हो सकता है कि हीरोज को भी पकड़ करके रखे। तो हो सकता है ये लोग एक ऐसे डायमेंशन में पहुंच जाए जहां पे ब्रेनियक कंट्रोल कर रहा हो और उसके साथ ये लोग लिंक कर सकते हैं डार्क साइड का कैरेक्टर को। तो इस तरह का स्टोरी लाइन शायद हमें डीसी दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी तक हमें बिग बैड विलन, जैसे कि मैंने पहले पॉडकास्ट में भी कहा था कि डीसी का अभी तक हमें बिग बैड विलन देखने को नहीं मिला है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह से ये लोग अपने एक चीज, मतलब इस तरह से एक स्टोरी लाइन लेकर के आए जहाँ पे जो मेन बिग बैड विलन फिर से हमें डार्क साइड ही दिखाया जाए, क्योंकि जिस तरह से हमें पता है ये पोर्टल्स कनेक्टेड हैं मदर बॉक्स से भी, और मदर बॉक्स अगर इंट्रोड्यूस होगा तो वो डायरेक्ट कनेक्ट करेगा डार्क साइड से। तो हो सकता है कि ये लोग इस तरह से अपना यूनिवर्स को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से ये लोग चीजें दिखाएंगे। तो अब मसूर भाई बताएंगे कि क्या उनको कैसा लग रहा है कि ये थ्योरी सच होने वाली है। हाँ, हो सकती है, लेकिन हाँ इतना बहुत जैसे कि तुमने बोला ब्रेनियाक से कुछ कनेक्शन हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पीसमेकर को दूसरे प्लैनेट में नहीं डाला गया, उसको दूसरे यूनिवर्स में ही डाला गया है। और ये भी देखा था मैंने, ब्रेनियाक जो है वो क्रिप्टोनियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है इस डीसी यूनिवर्स में। तो शायद उससे कुछ कनेक्शन हो सकता है, पता नहीं, अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं मिली है मुझे। हो सकता है कोई मल्टीवर्स स्टफ हाँ, होगा। और हाँ। जिस तरह से वो, मैं थोड़ा गलत हो गया, डायमेंशन नहीं, मुझे एक अलग यूनिवर्स कहना चाहिए था। तो जिस तरह से हमें दूसरे यूनिवर्स में पीस मेकर ने कांड करते हुए दिखाया गया कि मतलब जो वहाँ के उसके जो रियल डैड थे उसको वो भी खत्म हो गए, और प्लस उसका जो एक एक कैरेक्टर था, मतलब पीस मेकर ही था दूसरे अर्थ का, वो भी खत्म हो गया। तो उसका जो एक भाई रहता है वो बच जाता है, तो वो अपना रिडेम्पशन आर्क भी कंटिन्यू करेगा आगे आने वाली स्टोरी लाइन में, जहाँ पे हो सकता है कि हमें एक मल्टीवर्स, मतलब एक दूसरे अर्थ का जो लड़ाई है एक दूसरे जगह में देखने को मिलेगा। मतलब दो अर्थ के हीरोज एक दूसरे से लड़ेंगे, तो इस तरह का स्टोरी लाइन शायद हमें दिखा सकते हैं जेम्स गन। हाँ, और मोरोवर वो अल्ट्रामैन भी रिटर्न कर सकता है, जो कि पीसमेकर का भाई होता है। तो शायद वो भी रिटर्न कर सकता है फ्यूचर में डाउन द लाइन, क्योंकि वो मरा नहीं है ना, अभी जिंदा है। मैं सोचा था इस एपिसोड में आएगा और कुछ फाइट होगी इन दोनों के बीच, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद डाउन द लाइन आ सकता है। और प्लस देखो, वो लोग जिस अर्थ से बिलोंग करते थे जो कि है अर्थ एक्स, तो भाई अर्थ एक्स का स्टोरी लाइन कॉमिक्स में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो और जिस तरह से उनका स्टोरी लाइन दिखाया गया है जहाँ पे नाजी लोग कंट्रोल करते हैं अर्थ को, तो भाई इस तरह का अगर वहाँ के हीरोज अगर आकर के दूसरे अर्थ के हीरोज के साथ लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि देखो दोनों का आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर नाजी जीत गए तो वहां पे एक तरह से डिक्टेटरशिप चल रहा होगा, और हो सकता है कि हीरोज कोशिश करेंगे दूसरे अर्थ को कॉन्कर करने के लिए, क्योंकि उन लोग का मानना ये होगा कि वो लोग डिक्टेटर एक मल्टीवर्स को करने की कोशिश करेंगे। तो दो हीरोज का टकराना तो भाई अब ये होने वाला है, हमें मुझे लग रहा है, पर्सनली मुझे लग रहा है कि ये डीसी में होने वाला है। हाँ, हो सकता है ये फ्यूचर के लिए प्लानिंग हो गई हो। हाँ। तो भाई अब बात कर लेते हैं जेनवी सीजन 2 के बारे में। तो भाई आप इसके बारे में अद्दू भाई बताएंगे कि उनका क्या मानना है और उन्हें कैसा लगा। जेलवी सीजन 2 बहुत अच्छा था। तुम लोगों ने देखा? तुम लोगों ने देखा? अभी 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 लास्ट एपिसोड आया नहीं है, अभी 7th एपिसोड आया है लेटेस्ट, तो मैं उसका आधा ही देखा हूँ, पूरा कंप्लीट देखा नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर हम तो 6 ही तक देखे हैं अभी तक। तो इसका मुझे सबसे बेस्ट लगा चेपर, वो जो स्कूल का प्रोफेसर रहता है, उसका पावर्स। तुम लोगों को हाँ, कौन वो सा तो बेस्ट सही लगा? में बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर है। हाँ,
भाई तुमको ऐसी नहीं लग रही कि ये स्टोरी लाइन अपनी एक एंड गेम की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि जिस तरह से हमें कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह से मतलब उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको एक डाउनग्रेड दिया गया, और मरी मरो का जो कैरेक्टर है उसे हाईलाइट किया जा रहा है सीरीज में। जिस तरह से उसका कनेक्शन क्रिएट किया गया होमलैंडर के साथ, तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली हमें जो नेक्स्ट जो बॉयज का सीजन देखने को मिलेगा वो मोस्ट प्रोबेबली एक एंड गेम होगा। और ये एंड गेम से इन्फिनिटी, मतलब ये एंड गेम से पहले की स्टोरी लाइन है जो कि इन्फिनिटी वॉर हम कह सकते हैं, जो कि हमें जेनवी के सीजन के थ्रू दिखाई जा रही है, सीजन 2 के थ्रू। तो तुम्हारा क्या मानना है इसके ऊपर अद्दू भाई? तो तुम्हारा कहना है कि मरी मोरियो वर्सेस होमलैंडर रहने वाला है अगले सीजन में। क्या? तो फिर हाँ तुम मतलब बिली बिली बुचर को भूल गए हो, जो कि अभी अभी पावर्स गेन किया है। भाई बिल्ली बूचर तो सबका फेवरेट कैरेक्टर है, वो तो पता है। लेकिन भाई क्रिएटर्स देखो जिस तरह से हमारी मोरो का कैरेक्टर दिखा रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से जितने बाकी कैरेक्टर्स है, जितने भी उसके दोस्त हो गए, या सैम हो गया, या फिर एंड्रे के हम्म। फादर ही हो गए, तो उन लोगों को मतलब एक डाउनग्रेड दिया गया। जिस तरह से उनको पावर, देखो मरी मरो का इतना पावर आ गया कि वो अब मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती है। मतलब तुम सोच सकते हो कि इतना पावरफुल कैरेक्टर मतलब सूप बना दिए हैं लोग कि एक हम्म। मुर्दे को ये जिंदा कर दे रही है। तो भाई अब इस तरह का कैरेक्टर अगर दिखाया जा रहा है सीरीज में, तो भाई अब दूसरे कैरेक्टर्स को भी, मतलब मेरा मानना था कि ये लोग कुछ पावर अप देते हैं, कुछ ऐसा दिखाते हैं कि नहीं ये लोग भी पावर अप कर रहे हैं, अपने आप को ताकतवर बना रहे हैं। लेकिन नहीं, उन्हें एक डाउनग्रेड दिया गया, उनका कुछ उतना अच्छा खासा पावर अप हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन मरी मरो के ऊपर ज्यादा हाईलाइट किया गया है। तो मुझे तो लगता है कि भाई ये बॉयज सीजन 5 में भी देखने को मिलेगी हम लोग को। और बिल्ली बूचर तो भाई ये जब आएगा तब तो हल्का मचा के रख देगा ये। हाँ, मसूर भाई तुम्हारा क्या मानना है इसके ऊपर? हाँ, जो तुमने बोला सही बोला कि जो नेक्स्ट सीजन सीजन 5 आएगा तहलका मचा देगा, इंटरनेट तो पागल हो जाएगा, ये तो मैं बोलना चाहता हूँ। तो देखते हैं क्या होगा। राकेश से तो सिर्फ बकचोदी भाई करा लो, जितना क्या कर सकता बकचोदी? है वो रुकेगा नहीं। तब से राकेश ही बने जा रहा है। सही है। अरे बोलने दो ना, तो क्या हुआ। हाँ सही है भाई, मतलब ये भी बता रहे हैं कि है राकेश बंदा, को आगे नॉलेज है बहुत ना। आगे जाएगा। हाँ बहुत आगे जाएगा, अरे तुम भी बहुत आगे जाओगे। इतना भी आगे सबसे नहीं आगे तो जाएगा। अद्दू भाई है, और उसका हाँ, पीछे हम लोग हैं मसूर भाई। वही अद्दू तो। अद्दू भाई तो आगे ही है हम लोग से। हाँ, तुम तो सैयारा के लाइन में बहुत ही आगे हो। हाँ, जो कि और तुम लोग देख चुके हो, रिव्यूज भी कर चुके हो, और मुझे बोल रहे हो कि मैं सैयारा में इंटरेस्ट हूँ। मैंने रिव्यू मैंने तो किया आपको, ताकि मैंने यूट्यूब पूरा, चैनल में डाल सकूं। तुमने मूवी देखा ताकि तुम एंजॉय कर सको नहीं अपनी नहीं, कंपनी के साथ। ऐसा कुछ फर्क है हम दोनों में। नहीं। हमारी तो अपनी मजबूरी है, हमने कंपनी, देखा। हाँ, तुमने तो कंपनी मजे कहाँ लिए से ना। आ गई? किसे पता। अच्छा, हाँ, अच्छा भाई तो लोग, तुम ठीक लोगों है। ने एक चीज सुनी, मतलब तुम लोग में। अच्छा मैं बोल रहा था कि तुम लोगों ने बेंटेन की न्यूज़ सुनी कि नहीं? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बेंटेन का न्यूज़ बहुत ही ज्यादा चल रहा है। तो मसूर भाई तुमने सुना कि नहीं बेंटेन के ऊपर? बेंटन क्या मूवी बन रही है उस पर? नहीं नहीं, मतलब इसके ऊपर जो कॉमिक बन बन रही है, और ये स्टार्ट होने वाला है तुम्हारा फरवरी 2026 में। जो डायनामाइट एंटरटेनमेंट है वो इसके ऊपर वापस से कॉमिक लिख रहे हैं। तो भाई इसके ऊपर क्रेज बहुत ज्यादा है, और बांग्लादेश न्यूज में खास करके इसे कवर किया गया कि बेंटेन का जो वर्क है स्टार्ट हो चुका है। और बेंटेन जिस तरह का क्रेज क्रिएट किया था मतलब हमारे चाइल्डहुड में, तो तुम हाँ, जानते होगे। और जिस तरह से ये स्टोरी लाइन भी डिपिक्ट करते हैं, वो तो भाई खतरनाक ही। मतलब मल्टीवर्स हमें सबसे पहले उसी में इंट्रोड्यूस होते हुए दिखाया गया था। और जिस तरह के मतलब एलियंस और विलन्स हमें देखने को मिलते हैं, वो भाई तो सबसे पहले हमें बेंटेन में ही देखने को मिले थे। और भाई मेरा तो फेवरेट था वो शो। तुम्हारा कैसा अरे बाप रे, वो मेरा नंबर 1 फेवरेट था यार। मैं तो ऑलमोस्ट पूरे एपिसोड्स देखता था बचपन में। उसके बाद अब रिसेंटली एक 5-6 साल पहले फिर से मैंने रिवॉच किया सारे एपिसोड्स।
लेकिन वो रीमेक नहीं देखा मैंने, सिर्फ एलियन फोर्स और एलियन फोर्स के बाद ओमनीवर्स तक ही देखा, बस उसके बाद नहीं देखा मैंने। भाई वो रिबूट नहीं था, वो कचरा था, कचरा। रिबूट के हाँ नाम पे उन्होंने कचरा दिखाया था। हाँ, इसीलिए मैंने नहीं देखा उसको। मतलब ये लोग का क्या मेंटालिटी है, मैं आज थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये लोग एक अच्छा स्टूडेंट पिकअप किए थे, बेंटन जो अपना ओरिजिनल सीरीज कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये लोग एलियन फोर्स लेकर के आए, अल्टीमेट एलियंस लेकर के आए, ठीक है। तो हाँ उसमें ओवरऑल हमें बेंटन की जो स्टोरी लाइन देखने को मिली थी वो एक सिंक्रोनाइज वे में जा रही थी। उसके बाद ओमनीवर्स में भी हमें सेम स्टोरी लाइन देखने को मिला, मतलब छोटे से जब वो बड़ा हुआ, मोस्ट प्रोबेबली वो 17-18 साल का उस टाइम तक हो गया था जब ओमनीवर्स खत्म हुआ, ठीक है। उसके हाँ बाद से ये लोग सोचने लगे कि अब तो ऑडियंस हमें फिर से गैदर करना है, तो चलो हम फिर से इसे रिबूट करते हैं। और जो एक छोटी ऑडियंस है उसके लिए ये लोग रिबूट लेकर के आए हैं, जो कि उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि एक तो उसका एनिमेशन स्टाइल बहुत ही हटके था, खास करके वो उतना ज्यादा लोगों को पसंद में नहीं आया, खास करके छोटे बच्चों को। और जो इसकी पुरानी ऑडियंस थी वो उसे ऑलरेडी हेट देने लगे थे, क्योंकि उन्होंने देख के रखा है कि बेंटेन की स्टोरी लाइन कितनी ज्यादा अच्छी है और कितने ज्यादा एनिमेशन अच्छा देखने को मिलता है। तो ऑलरेडी उस सीरीज को हिट मिलने लग गया था, अब ये वापस से वही मतलब कॉमिक्स लेकर के आ रहे हैं। अब पता नहीं इससे फिर एनिमेट ये लोग कब तक करेंगे। फिर हमें बीच में सुनने को भी मिला था कि बेंटन के ऊपर मतलब मूवी भी आने वाला है, इसमें हमें सुनने को ये मिल रहा था कि टॉम हॉलैंड का जो कैरेक्टर है वो बेंटन बनेगा, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और पता नहीं ये वैनर ब्रोस के मतलब क्या चलता है ये लोग के दिमाग में, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। ये लोग क्रिएटर्स को भी स्ट्राइक देते हैं या कुछ भी करते रहते हैं ये लोग अपने हिसाब से, और मतलब इस तरह का शो को ये लोग स्क्रैप कर रहे हैं जो कि इतना ज्यादा अच्छा था और एक तरह से एक चाइल्डहुड मेमोरी है। तो ये उस चीज को स्क्रैप करके मतलब मुझे तो ये ठीक नहीं लगा। तुम्हारा क्या मानना है मसूर भाई? अरे हाँ यार, हम भी बच्चे ही थे ना जब बेंटन रिलीज हुआ, हमारे लिए भी तो सेम ही था, लेकिन थीम्स उसके थोड़े मेच्योर थे और थोड़ा अच्छा चल रहा था। फिर से रिबूट करके और भी बचकाना बनाना डजंट मेक एनी सेंस। पता नहीं क्यों ऐसे की करते हैं ये लोग। और मोर ओवर लाइक क्या बोलते हैं इसका, क्या बोलते हैं, मल्टीवर्स लेवल इसमें ही फर्स्ट टाइम मिला था हम हमें देखने को। और अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो एक सीरीज आती थी, क्या नाम था उसका, रोबोट एक्स कुछ नाम से था, जनरेटर एक्स। जनरेटर जनरेटर एक्स। एक्स, हाँ। तो उसमें भी बेंटेन का कैमियो था, तो उसमें भी हमें बहुत मजा मिला देखने को। और उसमें एक मॉन्स्टर आता है जिसमें बेंटेन और जनरेटर एक्स दोनों मिलके उसे डिफीट करते हैं, और बहुत अच्छा था यार। लेकिन इसको रिबूट करके फिर बकवास कर दिया उसको, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे। और भाई तुम कुछ YouTube वीडियोस के बारे में बात कर रहे थे, मतलब कुछ अलग टाइप का कंटेंट क्रिएशन भी हमें देखने को मिल रहा है जो कि मतलब थोड़ा क्रिंज है, तो थोड़ा उसके बारे में जानकारी दोगे क्या? यूट्यूब वीडियोस, कौन से वीडियोस? जो अच्छा हम हाँ हाँ डिस्कशन हाँ कर हाँ रहे थे हाँ कि मतलब आजकल क्रिंज कंटेंट बहुत ही हाँ, ज्यादा वायरल हो रही है। सही बात है। हाँ यार, मैंने रिसेंटली दो एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है। एक तो एक ऐसा बंदा है, रिसेंटली उसने भी चैनल स्टार्ट किया है, मेरे ख्याल से मैंने जब स्टार्ट किया मेरे से 1-2 महीने पहले या 1-2 महीने बाद स्टार्ट किया होगा। तो ये बंदा क्या करता है बोलता हूँ, देखो। वीडियो ऑन करता है, लाइव जाता है, अपने कैमरा के सामने दो पेटीएम के स्कैनर्स रख देता है, बस। वो खाना खा रहा है, टीवी देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, लोग देख रहे हैं, ऑडियंस देख रही है। अरे क्या कंटेंट पे के नाम पे क्या बकचोदी चल रही है, समझ नहीं आ रहा है मेरे को ये। और उसको पेटीएम पे भी पैसा मिलता है, उसके सब्सक्राइबर्स सिर्फ 1 साल भी नहीं हुआ होगा उसका, 2000 सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं उसके। फिर एक लड़की का भी देखा मैंने, जहाँ वो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रही है, तो उसके एग्जाम्स होंगे नेक्स्ट डे पे, तो एग्जाम्स की तैयारी कर रही है, ठीक है। तो एग्जाम्स के लिए पढ़ते हुए एक फोन कोने में रख के लाइव चली गई है, बस। उसका कुछ काम नहीं है, वो बस पढ़ पढ़ रही है, अपने नोट्स लिख रही है, जो भी कर रही है। उधर से लोग लाइव देख रहे हैं, अरे दीदी कितनी मेहनत कर रही हो, कमेंट्स कर रहे हैं, अरे बेस्ट ऑफ लक दीदी, ऑल द बेस्ट दीदी, तुम बहुत आगे जाओगी। अरे वो पढ़ के आगे जाएगी, तुम कमेंट करने वाले क्या कर रहे हो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करके?
क्रेजी। फिर फिर मैंने ये भी देखा है कि लाइव फीड में मतलब बहुत सारे कुछ मतलब हस्बैंड वाइफ असली हरकत भी करते हैं, मतलब कुछ प्राइवेट मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं और सब्सक्राइब करने को बोल रहे होते हैं। मतलब इस तरह का चीज अभी यूट्यूब इंडिया में चल रहा है, और ये सब चीज ऑडियंस देख भी रही है, और यूट्यूब इसके ऊपर स्ट्राइक नहीं मार रहा है। खास करके मैं मतलब इस तरह का कंटेंट अगर कोई दिखा रहा है तो एक जो नॉर्मल ऑडियंस है, मान लो कि बच्चे भी आजकल यूट्यूब देखते हैं, तो उनका माइंड में एक गलत चीज जाएगा, और ये बहुत ही ज्यादा खराब है। तो इस तरह का कंटेंट सही में बंद होना चाहिए। हाँ यार, हाँ, इस हम लोग 2-3 घंटे मेहनत करके एडिट करके वीडियो डालते हैं जो कि एक्चुअली जेन्युइन होता है और थोड़ा ठीक ठाक होता है, ठीक है। ये लोग बस बकचोदी चल रही है, उनको एडिट भी करना नहीं पड़ता, सिर्फ लाइव रिकॉर्ड करो डाल दो। और क्या कर रहे हैं, ऐसे अश्लील हरकत कर रहे हैं, तो और यूट्यूब उनको व्यूज भी दे रहा है, उनको कुछ एक्शन भी नहीं ले रहा है। यूट्यूब इंडिया में ना स्पेशली ऐसे चीज़ों के लिए कुछ लॉ होनी चाहिए कि ऐसा अगर होगा तो उनका चैनल डीमोनेटाइज हो जाना चाहिए या कुछ स्ट्राइक पड़ना चाहिए। यूट्यूब इंडिया में नहीं, खास करके इंस्टाग्राम में भी अगर देखोगे तो बहुत सारे इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर तुम्हें देखने को मिलेंगे, जैसे तुम्हारा सोफिया अंसारी हो गई या फिर अफरीन खान हो गई। तो ये लोग मतलब छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, अपना बॉडी पार्ट्स दिखाते हैं। फिर एक तो यूट्यूब में भी तुम्हें देखने को मिला होगा मुस्कान करिया करके, तो वो कंटेंट क्रिएटर भी आई बेट यू डोंट नो दिस करके अपना कंटेंट दिखाती है। तो भाई इस तरह का कंटेंट कौन देख रहा है, और भाई देख भी रहा है तो भाई ये चीज जान लो कि ये लोग जो बना रहे हैं, ठीक है, अभी तुम जो भी बना रहे हो चलो ठीक है, तुम अपनी बॉडी पार्ट्स दिखा रहे हो, ठीक है। एक टाइम पे तुम्हारी खूबसूरती खत्म होगी, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं देखने वाला। तो इस तरह का कंटेंट प्लीज बनाना बंद कर दो, और एक अच्छा चीज ऑडियंस को दिखाओ। जैसे मान लो कुछ नॉलेजेबल चीज अगर तुम शेयर करना चाहती हो, या फिर मूवी रिव्यू ही हो गया, तुम अगर वो कर रही हो तो चलो ठीक है, मानते हैं। लेकिन इस तरह से तुम अपना बॉडी पार्ट शो करोगी और ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगी, एक तो ऑडियंस का माइंड सेट खराब होगा, ठीक है। और जो नॉर्मल लड़की है, ठीक है, जो अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छे बर्ताव रखती है, उसको लोग उस नजरिए से देखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब है। अब इस बात को लेकर के भी कुछ ऑडियंस आएंगे, बोलेंगे कि उसका मन वो कोई भी कपड़ा पहने, तुम्हारा क्या जा रहा है। तो भाई देखो, एक हर जगह एक, जैसे तुम मंदिर जाते हो, ठीक है, अब मंदिर में तुम इस तरह के कपड़े तो नहीं पहन के जाओगे। जिस तरह का कपड़ा तुम, अच्छे कपड़े जो मंदिर में पहनने लायक है, उस तरह के कपड़े पहन के जाओगे। और ये जो सोशल मीडिया हो गया ना आजकल, बहुत ही ट्रेंडी है, आजकल हर कोई सोशल मीडिया में है और हर चीज देख रहा है। तो भाई इस तरह से अगर ये लोग कंटेंट प्रमोट करेंगे तो ऑडियंस का माइंडसेट खराब होगा, और बहुत ही खराब मैसेज जाएगा ऑडियंस को। तो भाई तुम्हारा क्या मानना है मसूद भाई? हाँ, जो भी तुमने कहा सही कहा, और मोर ओवर ये भी मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अब एआई का ज़माना है। एआई में लोग लड़की को जनरेट बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। मैंने आज ही सवेरे उठने के टाइम पे एक अकाउंट देखा जहाँ की एक लड़की की फ़ोटो है। मैंने उसका अकाउंट थोड़ा देखा तो पता चला कि ये एक एआई अकाउंट है, पूरा अकाउंट ही एआई है, ठीक है। कोई लड़का बैठ के मैनेज कर रहा होगा क्या पता, लेकिन एआई है। तो अगर लोग ऐसा कंटेंट बना रहे हैं तो फ्यूचर में कहीं भी नहीं जाएगा, एआई ले लेगा उसका मार्केट पूरा, ठीक है। ये कहीं भी नहीं जाने वाला है, एआई विल टेक ओवर इट। और जैसे कि तुमने कहा कि उसकी ब्यूटी एक 40-50 साल बाद चेंज हो जाएगी, तो हाँ, लोग तब एआई के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू कर देंगे ना, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। प्लस जिस तरह से हमें यूट्यूब में ट्रोल्स देखने को मिल रहा है, खास करके अभी हाल फिलहाल में एक और ट्रोल देखने को मिला होगा तुमको कि केबीसी में एक किड था जो बहुत ही ज्यादा एरोगेंटली अमिताभ बच्चन सर जी से बात कर रहा था। तो भाई इस तरह से मैं, एक तो माता पिता संस्कार अपने बच्चों को देना बंद कर दिए, और जिस तरह का कंटेंट ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना, खास करके जो ऑडियंस मतलब वो छोड़ देती है बच्चों को कुछ भी अनशन, मतलब चूचू टीवी या इस तरह का कंटेंट उन्हें दिखाती है जो कि मॉरल वैल्यूज कंटेंट नहीं करती है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया आया है
उस तरह से लोग अब उस तरह से कंटेंट कंज्यूम तो नहीं कर पा रहे हैं, और साथ में मॉरल वैल्यूज वाले कंटेंट कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण बहुत ही खराब कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है। तुम्हारा क्या मानना है इसके ऊपर मसूर भाई? हाँ, अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये मैंने अभी अभी तक इसको सिर्फ न्यूज में और फॉर्म्स में पढ़ा था कि ऐसा होगा बोल के, लेकिन अभी लाइव देखने को मिल रहा है कि बच्चों में वो क्या बोलते हैं, वो शक्ति जो है, जो कंसंट्रेशन की घटती जा रही है। अगर ये रील्स और जो भी इंस्टाग्राम रील्स, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, फिर यूट्यूब पे जो रील्स देखते रहते हैं ना, उनका रिटेंशन स्पैन बहुत ही कम होते जा रहा है। उनको कुछ कुछ ना कुछ चाहिए उनके दिमाग में, ठीक है। और जैसे तुम देख लो कोको मेलन, उसमें तो हर 2-2 3-3 मिनट में कुछ नए नए कलर्स पॉप आउट होते हैं। तो इसमें लोगों की दिमाग, बच्चों की स्पेशली दिमाग की शक्ति बहुत, और उनका रिटेंशन स्पैन काफी कम हो रहा है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल तुम लोग केबीसी में देख सकते हो। तो अमिताभ बच्चन सर जो अपने सब प्रश्न का ऑप्शंस दे रहे हैं, वो बच्चा जो है ऑप्शंस के लिए वेट ही नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है हाँ इसको लॉक कर दो, हाँ उसको लॉक कर दो। सुनना ही नहीं चाहता है वो उसको। वो बच्चे का जो है रिटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि उसको सब्र ही नहीं है। उसको सिर्फ रिवॉर्ड मिलना है। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलते हैं बोल के। अगर ऐसा है तो पता नहीं सोसाइटी आगे किधर बढ़ रही है। तो वही बात हो गई, और ऐसी बात को लेकर के हम लोग इस वीडियो को, मतलब इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। होप सो आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो पे, तो कमेंट कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारे इस चैनल्स को। आपके स्क्रीन पर हम सबके चैनल्स दिख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।